जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय निर्जला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, निर्जला एकादशी व्रत 18 जून दिन मंगलवार को है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, अब आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इसका संपूर्ण वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन्मना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन कहने लगे हैं कि हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन मत किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा है कि यदि तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो और नरक से बचना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन कहने लगे हैं कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका अवश्य ही पालन करूंगा, वो व्रत मैं अवश्य ही रखूंगा। व्यास जी कहने लगे हैं कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय होने से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय होने तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो।
स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला होता है, वह अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी व्रत के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य कर्म विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि भगवान जी मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भक्त इस निर्जला एकादशी व्रत की महिमा की कथा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वो दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इस कथा को सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए इस तरह भगवान से प्रार्थना करें कि हे संसार सागर के तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवा दीजिए। इतनी कथा सुनाकर व्यास जी महाराज भीमसेन से कहने लगे हैं कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस संसार में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करता है और जीवन के अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी महाराज जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनकर भीमसेन ने भी इस निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। इस निर्जला एकादशी को पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत की कथा को आपको सुनाया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं उन्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस कारण इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय निर्जला एकादशी व्रत की जय।